नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम। ये है खबरों का उल्टा चश्मा और मैं हूं आपका अक्षय विनोद शुक्ल। और लगता है यार फोन साइलेंट पे नहीं रख पाया। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, लखनऊ से कांग्रेस ऑफिस से आप बोल रहे हैं क्या? अच्छा, आप मुझे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के लिए कांग्रेस का टिकट देना चाहते हैं? अरे नहीं 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 साहब, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। अरे सुनिए तो जनाब, मैं खबरों का उल्टा चश्मा का एंकर हूं। अब इतना जमा जमाया सुपर हिट शो छोड़कर मैं कोई इलेक्शन के चक्कर में पड़ने वाला हूं? नहीं होगा भैया। नहीं 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 नहीं, सुनिए तो, आपके वादे का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। अब जनाब, आपने तो शीला दीक्षित को भी वादा किया था मुख्यमंत्री बनाने का, और यही बोलकर तो आप उन्हें दिल्ली से उत्तर प्रदेश लेकर आए थे। लेकिन अब तो भैया अखिलेश यादव ही आपके सीएम कैंडिडेट हो गए, तो हम कैसे आपके वादों को माने? चलिए, थैंक यू। अभी आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे दर्शकों से हमारा बात करने का वक्त आ गया है ना। चलिए, कभी आपसे बाद में बात करेंगे इत्मीनान से। अब क्या बताएं दोस्तों, इलेक्शन का सीजन है और अच्छे कैंडिडेट्स की इतनी कमी है, जैसे नेताओं के कैरेक्टर में ईमानदारी की और मार्केट में 2000 रुपए के चेंज की कमी है। लेकिन हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि आपके लिए हंसी और ठहाकों की कोई कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है खबरों का एक ऐसा सफर जिसमें आप हंसेंगे और लोगों को हंसाएंगे, सिर्फ खबरों का उल्टा चश्मा में। भाई, नोटबंदी के बाद पुराने नोटों की अदला बदली पर रोक बेशक लग गई हो, लेकिन हाँ, पुराने नेताओं के एक्सचेंज पर कोई पाबंदी अभी भी नहीं है। अब आप देखिए कि सभी पार्टियों में पुराने नेताओं का इंपोर्ट भी बाकायदा चल रहा है, तो एक्सपोर्ट भी उसी स्पीड से चल रहा है। वैसे एक और मजेदार बात है कि हमारे देश की ज्यादातर पब्लिक जवान है और अधिकतर नेता बहुत बूढ़े हो चुके हैं। भैया 35-36 साल की उम्र में अच्छे क्रिकेटर संन्यास ले लेते हैं। कोई भी 35-36 साल से ज्यादा आपको खेलता नजर नहीं आएगा। 60 से 62 साल की उम्र में तो सरकारी कर्मचारी भी रिटायर हो जाते हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन है भले मानुस, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। 80-85 साल की उम्र में भी रिटायर होने का नाम नहीं लेते हैं। उम्र पेंशन लेने की है, लेकिन जनाब वो टेंशन देना नहीं छोड़ते हैं। कभी ऑपोजिशन को टेंशन, तो कभी अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं को टेंशन। अब गुरु, हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर की आप बात कर लीजिए, प्रकाश सिंह बादल जी। हाँ भाई, उम्र की सेंचुरी लगाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। 8-10 साल ही पीछे हैं, भगवान करे जल्दी लगा लें। लेकिन जनाब वो कहते हैं कि बुढ़ापा क्या होता है भाई, है? हमें तो पता ही नहीं। मैं तो कभी अपने आप को बूढ़ा समझा नहीं। आई एम यंगर देन अदर यंग पीपल। ऐसे बुजुर्ग नेताओं की हमारे देश में पूरी कतार है। अब इनकी उम्र 80 के पार हो चुकी है, लेकिन भैया उनके दिल से एक ही आवाज आती है, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ा हमको मत कहिएगा। अब भैया, जब बुजुर्ग नेताओं की बात चल रही है तो हम आपको आगरा में 93 साल की एक वृद्ध महिला की तस्वीर दिखाएंगे। इन्होंने बाकायदा विधानसभा चुनाव में पर्चा भरा है और भैया लाठी पकड़ के चलने की उम्र में इन्होंने ये चेता भी दिया है कि भैया अगर कोई धांधली करता है, इसी लाठी से पीट के हम ठीक कर देंगे सबको। वैसे नहीं रुकेंगे तो डंडाते रुकेंगे, जाते रुकेंगे। वैसे जनाब, इन दादी अम्मा को कम आंकने की भूल कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले लोकल बॉडी के इलेक्शन में 32 साल के विरोधी कैंडिडेट को चुनावी दंगल में दे पटखनी दी थी कि आप पूछिए मत। वैसे जब ये चुनाव का मौसम आता है तो नेता एक दूसरे पर बहुत थोक के भाव में आरोप लगाने लगते हैं। अब एक कैंडिडेट दूसरे को चोर कहता है तो दूसरा तीसरे को लुटेरा बता देता है। लेकिन हम आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो भैया वो करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आगरा से चुनाव लड़ रहे इन कैंडिडेट का नाम है गोपाल धाकड़। अब आप देखिए कितने धाकड़ तरीके से जनाब अपने मंसूबों का खुद ब खुद ऐलान कर दे रहा है। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना। मेरा हो सकता है लूट लूंगा। वैसे जो भी कहिए, बंदा है बहुत ऑनेस्ट। वोटिंग से पहले ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया है। जो बातें नेताओं के दिल में रहती है इनके जुबान पर आ गई है जनाब। बिना लाग लपेट के बता दिया कि तैयारी किस तरीके की है।
चलिए अब आपको एक और नेताजी का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हम दिखाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार हैं। प्रचार कैंपेन के दौरान जो किसी दूसरे के जूते का इंतजार नहीं कर रहे थे, ये अपने ही जूते से अपना सिर पीटते हुए नजर आए हैं। दरअसल ये नेताजी जूते से सिर पीट पीट कर अपनी पुरानी गलतियों के लिए वोटर से माफी मांग रहे हैं। भैया वोटर से तो पूछ लेते, उन्हें एक मौका तो देते, आपको निराश नहीं होने देते, भले आपने उनको निराश कर दिया।